वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, इस वीक के AMA में इतना कुछ डिस्कस करने को है कि इसके लिए हमें शायद 2 से ज़्यादा वीडियोस चाहिए होंगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़े से टाइम में इस AMA का रिकैप कर सकें ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो जाए कि सेफमून की टीम किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेफमून AMA यानी आस्क मी एनीथिंग में बहुत से करंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो था वो BNB परचेज का था। आज के दिन तक सेफमून वॉलेट से हम सिर्फ इथेरियम कॉइन परचेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की यह ख्वाहिश थी कि BNB कॉइन को भी परचेज किया जा सके। इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है और टीम इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। इसका फायदा ये होगा, जब BNB कॉइन डायरेक्टली हम सेफमून वॉलेट से परचेज कर सकेंगे तो हमें किसी थर्ड पार्टी के ऐप पर जाना नहीं पड़ेगा, जैसा कि पैनकेक स्वैप हो गई या दूसरी और एप्लीकेशंस। इससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और सिक्योरिटी भी, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप में हमेशा हमें हैक होने का खतरा रहता है। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि हम इसके अंदर जितने भी वॉलेट चाहें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन तक सेफमून वॉलेट में हमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं मिलती। लेकिन सेफमून की टीम इसके ऊपर भी काम कर रही है और बहुत जल्द हमें वॉलेट के अंदर मल्टी वॉलेट सपोर्ट भी मिलेगी, यानी हम एक ही एप्लीकेशन के अंदर जितने वॉलेट चाहें बना सकेंगे। सेफमून एक्सचेंज के ऊपर बात करते हुए CEO जॉन कैरोनी ने बताया कि सेफमून एक्सचेंज पर होने वाला काम तेजी से जारी है, लेकिन इसकी लॉन्च में थोड़ी सी डिले ज़रूर होगी। और डिले होने की वजह तो हम सबको पता है, और वो ये कि सेफमून का एंड्रॉयड वॉलेट तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन iOS का अभी भी हमें इंतज़ार है। और इसके अलावा पिछले दिनों टीम में होने वाले थोड़े से प्रॉब्लम्स, इनकी वजह से सेफमून एक्सचेंज को डिले होना पड़ा। लेकिन सेफमून की टीम सिक्योरिटी पर भी काम कर रही है और डिफरेंट कंट्री रेगुलेशंस पर भी, ताकि जब सेफमून एक्सचेंज को लॉन्च किया जाए दुनिया के हर कोने में इसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि 2021 तक सेफमून एक्सचेंज को लॉन्च कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स के बारे में CEO जॉन कैरोनी ने कुछ इतनी डिटेल से बात नहीं की, लेकिन क्विक रिकैप देते हुए प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स के बारे में उन्होंने बताया कि ये दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। सेफमून वॉलेट के iOS रिलीज़ के बारे में तो हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि इसके डिले होने की वजह सेफमून की टीम नहीं बल्कि एप्पल का डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपनी एप्लीकेशन अपलोड करना चाहें तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन सेफमून की टीम इसके ऊपर तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन सेफमून आर्मी के तकरीबन 10,000 के करीब यूज़र्स ने इसकी बीटा वेरिफिकेशन कर ली है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द iOS की एप्लीकेशन भी हमारे पास होगी। सेफमून वर्जन 2 के बारे में तो बहुत कुछ कहने को मौजूद है। CEO जॉन कैरोनी के मुताबिक सेफमून का वर्जन 2 मुकम्मल तौर पर रेडी है और वो सिर्फ iOS एप्लीकेशन की रिलीज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे ही iOS की एप्लीकेशन एप्पल प्लेटफॉर्म पर अप्रूव हुई तो आप एक सिंगल क्लिक के साथ अपने सेफमून टोकन्स को वर्जन 2 में अपग्रेड कर सकेंगे। बर्न वॉलेट के बारे में CEO जॉन कैरोनी ने बताया कि बर्न वॉलेट वही रहेगा जो कि वर्जन 1 में था, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ जो हमें सुनने को मिली है वो ये कि सेफमून वर्जन 2 में ट्रांसफ़र फीस 10% से कम करके 2% कर दी गई है। यानी सेफमून वर्जन 2 के लॉन्च होने के बाद आप अपने किसी एक वॉलेट से सेफमून टोकन किसी दूसरे वॉलेट में सेंड करते हैं, आपको 10% फीस देने के बजाय सिर्फ 2% फीस ही देनी पड़ेगी। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप सेफमून टोकन से कुछ परचेज करेंगे तो वहाँ भी आपको स्टैंडर्ड 2% फीस ही देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल उतनी ही स्टैंडर्ड फीस है जितनी आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखने की है कि अगर आप सेफमून टोकन खरीदेंगे या सेफमून टोकन सेल करेंगे, वहाँ आपको 10% फीस ही देनी पड़ेगी। टोकन कंसोलिडेशन या रिवर्स स्प्लिट के बारे में पिछले दिनों बहुत ही शोर सुनने को मिला है, लेकिन आखिरकार सेफमून की टीम ने इसको भी फाइनल कर दिया। यानी वर्जन 2 के अंदर हमें 1000 to 1 का स्प्लिट मिलेगा, यानी 1000 कॉइन को 1 के बराबर कर दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास 100 मिलियन कॉइन है तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके टोटल कॉइन्स की अमाउंट तकरीबन 1 लाख रह जाएगी। और हाँ, अपने सेफमून टोकन की करंट प्राइस को 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना, तो आप देखेंगे कि आपके 1 लाख कॉइन्स की प्राइस उतनी ही हो जाएगी जितनी 100 मिलियन कॉइन्स की प्राइस थी। सेफमून कार्ड के बारे में जॉन कैरोनी ने बताया कि ये स्टिल प्लान के अंदर है और अगले साल तक हमारे पास सेफमून कार्ड भी मौजूद होगा। लेकिन सेफमून हार्डवेयर वॉलेट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेफमून की टीम डिफरेंट ऑप्शन पर गौर कर रही है और वो इसको मज़ीद इनोवेटिव बनाना चाहते हैं,
ना कि सिर्फ आपके पास एक हार्ड वॉलेट हो जिसके अंदर आपके कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो। देखा जाए तो सेफमून हार्ड वॉलेट इस वक्त सेफमून टीम की हाई प्रायोरिटी नहीं है। वो इस वक्त उन तमाम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं जिनका हर कोई इंतज़ार कर रहा है, जैसे कि सेफमून वॉलेट्स हो गए, सेफमून एक्सचेंज, वर्जन 2 वगैरह वगैरह। CEO जॉन कैरोनी ने वॉलेट से रिलेटेड एक ज़बरदस्त बात हमें बताई जिसकी मुझे सुनकर काफ़ी खुशी हुई है कि अगर आप अपने कॉइन को सेफमून वॉलेट में लिस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको सेफमून की वेबसाइट के ऊपर जाकर एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसको सेफमून की टीम बहुत क्लोजली वेरीफाई करेगी और अगर वो टोकन सेफमून के स्टैंडर्ड पर पूरा उतरा तो फिर ही वो वॉलेट में ऐड किया जाएगा। इससे वो तमाम के तमाम वॉलेट जो कि पॉन्जी स्कीम हैं और वो टोकन जो फ्रॉड्स हों वो सब के सब डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। इससे एक तो सेफमून वॉलेट की सिक्योरिटी में भी इजाफा होगा और दूसरा सेफमून की कम्युनिटी का सेफमून वॉलेट पर ट्रस्ट भी बढ़ेगा। दोस्तों, इस AMA को सुनकर मुझे तो ऐसे लगा है कि जैसे सेफमून की टीम जादूगर्स यानी मैजिशियन से भरी पड़ी है। 2021 के एंड तक हमें इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट इस्तेमाल करने को मिलेंगे जिसके बारे में शायद कोई सोच ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर हम सेफमून वॉलेट से BNB परचेज कर सकेंगे। सेफमून वॉलेट एप्लीकेशन के अंदर हमें मल्टी वॉलेट सपोर्ट मिलेगी। सेफमून एक्सचेंज पर काम हो रहा है और वो भी 2021 से पहले किसी भी वक्त लॉन्च कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट फ्यूनिक, iOS वॉलेट की रिलीज और उसके बाद सेफमून वर्जन 2 जिसके अंदर 1000 to 1 का हमें टोकन स्प्लिट मिलेगा। सेफमून वर्जन 2 के अंदर कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि सेफमून की टीम अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाला हर प्रोजेक्ट इसकी प्राइस के अंदर इंक्रीज ही करेगा। आप सेफमून के आने वाले प्रोजेक्ट्स और सेफमून टीम के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।